हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। और इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टाइप 4 और कैटेगरी 2। और इसे प्रीवियस का जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे उसी में क्या था, आपका रैशनल इनरैशनल फंक्शन की बात की जा रही थी कि अगर रैशनल फंक्शन और इनरैशनल फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना होता है। इसमें कैटेगरी 1 डिस्कस कर चुके थे। आज कैटेगरी 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसका रूल किस प्रकार से निकल के आता है। ठीक है, और इससे पहले ये डिस्कस किया हुआ था क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे टाइप 1 में हम डिस्कस किए हुए थे, इसी के टाइप 2। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात की जाए जिसमें कि आइलेट जो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका रूल है, उस रूल को कैसे यूज करना होता है इसके बारे में समझे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। और उसके जो फार्मूला है वो फार्मूला को किस प्रकार से यूज करना होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस हो चुका है। और साथ में ये डिस्कस किए थे क्या, इंटीग्रेशन करना आपके पास रैशनल फंक्शन और इनरैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तो उसको किस प्रकार से इंटीग्रेशन करना होता है। इसका टाइप 3 जो डिस्कस किए हुए कैटेगरी 1 जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो इसी में आप डिस्कस करने वाले हैं टाइप 4 में कैटेगरी 2 कि किस प्रकार से अगर आपके पास रैशनल और इनरैशनल फंक्शन मिलता है तो उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, अगर अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, या हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो @YMT4222 अगर यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा जो चैनल है वो आपका ओपन हो जाएगा, जिससे कि काफ़ी ईजी वे में क्लास 11 और 12 के बहुत सारे जो चैप्टर है उस चैप्टर को कवर किया गया है। आसानी से सारे चैप्टर को एक एक करके आप देख सकते हैं और सारे पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से रैशनल और इरेशनल फंक्शन जो है उसको हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं, उसको समझने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं 11 और 12 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेनिफिट हो सके। तो डिस्कस क्या करने वाले हम लोग, रैशनल फंक्शन और इनरैशनल फंक्शन का किस प्रकार से आपको इंटीग्रेशन करना होता है। इसमें कैटेगरी 1 जो है वो डिस्कस कर चुके थे। आज कैटेगरी 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो वर्किंग रूल है वो किस प्रकार से काम करता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितने भी आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, सारे इंटीग्रेशन करने का जो एक प्रोसेस होता है उसका अपने का वर्किंग रूल होता है, जिसके बेस पे आप सारे इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर प्रॉपर वो सारे वर्किंग रूल को आप समझ जाते हैं तो काफ़ी इजी वे में जितने भी इंटीग्रेशन करने की बात करें, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, उसके अंतर्गत और बहुत सारे जो फंक्शन है वो सारे फंक्शन को किस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उन सभी के बारे में एक एक डील कर रहे हैं। जिसमें से बोल सकते हैं कि अगर वो सारे वीडियो को आप देख लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जितना भी इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो काफ़ी ईजी वे में सारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं रैशनल और इरेशनल फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ होता है उसका जो वर्किंग रूल है उसको समझना पड़ेगा कि इसका पैटर्न जो है किस प्रकार से क्वेश्चन उसका फॉर्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है टोटल 4 फॉर्म है जो रैशनल इरेशनल फंक्शन को आप इंटीग्रेशन करते हैं, जिसमें कैटेगरी 2 की बात की जा रही है ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, एक आपके पास ये फंक्शन मिलेगा और ये फंक्शन मिलेगा। ठीक है, ये क्या है आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो लीनियर एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जिसमें कि हो सकता है कि वो रूट में मिले, हो सकता है कि वो रूट में नहीं भी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे चारों जो फॉर्म दिया हुआ है चारों फॉर्म को एक एक समझने वाले हैं। पहला बात ये हो सकता है कि फॉर्म जो है आपका इस प्रकार से मिले, px + q एक लीनियर एक्सप्रेशन में रहेगा, रूट के अंदर रहेगा आपका ax² + bx + c। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन किस प्रकार से करना होता है, इस तरह के फॉर्म में मिलेगा तब। या फिर हो सकता है कि px + q लीनियर इक्वेशन ऊपर होगा, नीचे रूट के अंदर क्या हो जाएगा पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा ax² + bx + c। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो थर्ड फॉर्म है इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि हो सकता है लीनियर एक्सप्रेशन इस प्रकार से हो और नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, या फिर हो सकता है कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया होगा और नीचे भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया होगा। ठीक है, तो ये 4 तरह के जो फॉर्म है इस सारे फॉर्म को हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि ये सारे पैटर्न है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है जो किस प्रकार से इंटीग्रेशन करना होता है। तो नेक्स्ट पार्ट आती है इसका वर्किंग रूल। तो इसमें सिंपल सी बात यहाँ कहा गया है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात यहाँ कही गई है कि मान लेना आपको क्या कि जितना भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में रखना है। ठीक है, इस फॉर्म में रखना है, ए
उसके बाद डी ऑफ जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है प्लस बी। ठीक है, जब इस प्रकार से आप लिखते हैं उसके बाद क्या करना है आपको, सारे जितने भी टर्म्स आपको कोफिशिएंट मिलेंगे सारे कोफिशिएंट के बेस पे आपको सिमिलर कोफिशिएंट के बेस के उसका जो पावर है एक्स का जो पावर है सिमिलर पावर जो एक्स का है उस सभी कोफिशिएंट के क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे या फिर बराबर करेंगे। उसके बाद वहाँ से क्या करेंगे, ए और बी का जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी 1 जो डिस्कस किए हुए थे कैटेगरी 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है उसको प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे आपका 3 स्टेप है। पहला स्टेप में ये है कि पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू क्या करना है आपको ए, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देना है किसका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, अब प्लस क्या हो जाएगा बी। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करना है, ए और बी का जो वैल्यू है ना, ए और बी का जो वैल्यू है उसको क्या करना है, फाइंड करना है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि उसको प्रोसेस करना है आपको कैटेगरी 1 के अनुसार। ठीक है, जो कैटेगरी 1 में बताया गया था है ना कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन करना होता है उसके बेस पे क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है। तो कैटेगरी 1 में क्या क्या बताया गया था, कैटेगरी 1 में बताया गया था कि आपके पास अगर लीनियर कोई अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले क्या करना है, इसको स्क्वायर में चेंज कर देना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए के साथ में कोई क्वेश्चन टर्म्स है, उस क्वेश्चन टर्म को क्या करना है, वहाँ से आपको किनारे कर लेना है या फिर बोल सकते हैं उसे डिवाइड कर लेना है। तो देन क्या होगा कि इस प्रकार का एक फॉर्म मिलेगा है ना। इस फॉर्म में जब मिल जाता है तो इसके अनुसार क्या है, आपको सारा इंटीग्रेशन का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस फार्मूला के बेस पे उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किए हुए थे कि सपोज दैट आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कि 1/a² प्लस x² रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। उसी प्रकार से सारा फार्मूला के बारे में डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, तो इसमें ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आप देख लीजिए कि इस सारे फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में अगर आपके पास आता है तो इसका इंटीग्रेशन आप सीधा क्या कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे जो फार्मूले बताए गए हैं सारे फार्मूलों के एक बार आप नोट्स में अपना लिख लीजिएगा और 2-3 बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा और बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा, तो आसानी से सारे फार्मूला आपको माइंड में सेट कर जाएगा, जिससे कि आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से करना होता है। देखिए, ये जो रेशनल और इरेशनल फंक्शन जो है बहुत सारे बच्चे जो है इसको अच्छी तरह से इंटीग्रेशन नहीं कर पाते क्योंकि उसको प्रोसेस पता नहीं होता है। तो सारे प्रोसेस जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को आप ध्यान से समझिए कि इसमें इस तरह का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको किस प्रकार से प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि x+1 नीचे दिया हुआ रूट में 2x² प्लस x+3 dx दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका देखिए कौन सा फॉर्म में है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि आपके पास क्या दिया हुआ है px प्लस क्यू, नीचे क्या है रूट के अंदर दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। दैट मीन्स यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो रूट के अंदर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी क्या उसी तरह से दिया हुआ है, ऊपर क्या है आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो रूट के अंदर दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या मानना होता है, इसके लिए सिंपल सी बात यही है कि जो आपका px प्लस क्यू दैट मीन्स यहाँ पे क्या है आपका x+1 है। ठीक है, इतना इक्वल टू क्या करना है आपको a ले लेना है, उसके बाद फिर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। जब इसका डिफरेंशिएशन करने की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2x² प्लस x-3, उसके बाद फिर क्या है आपको b लेना है। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, इक्वेटिंग करना है किसका, x के पावर के जो कोफिशिएंट है सभी को इक्वल रूप में वहाँ इक्वेट करके उसके बाद क्या करना है a और b का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेना होता है। ठीक है, तो इसका क्या करना है आपको डी ऑफ दिस है ना, तो हो जाएगा x+1 इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा a, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 4x+1 प्लस b। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में ये करने वाले हैं कि इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग इसका इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x है ना, पावर ऑफ x वी गेट। ठीक है, तो यह इक्वेटिंग करेंगे किसका, x के पावर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे x यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 4x है। तो इसको एक स्टेप में और हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि x+1 इसका टू लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a 4x
प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ से जब इक्वेट करने की बात आ रही है तो जहाँ एक्स होगा यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है। इसको साथ में लिखेंगे। इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है आपका 1 है और यहाँ पे क्या है आपका 4a है। देन एच का टू कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ से ए का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे कि बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आपका 1 है और यहाँ पे क्या आपका a प्लस बी है, ठीक है। ये बच गया ना, एक्स तो कर लिए हम लोग, बाकी क्या बचा क्वेश्चन टर्म्स, तो क्वेश्चन टर्म्स यहाँ पे लिख लिए। तो 1 इसका टू लिख सकते हैं क्या 1/4 प्लस बी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा b इसका टू कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1 नहीं 1/4 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ठीक है। इसको इस साइड लेता है तो हो जाएगा 4 माइनस 1/3 है ना। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या b इसका टू हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से a और b का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को, है ना। नेक्स्ट स्टेप में i इसका टू क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन क्या था आपके पास a 4x + 1 प्लस b और नीचे में क्या था रूट अंडर कितना था आपके पास, देख लेते हैं एक बार 2x² + x - 3 2x² + x - 3, ठीक है। x + 1 के जगह पे क्या हम माने यहाँ पे कि a 4x + 1 प्लस b, ठीक है। 4x + 1 प्लस b है ना dx है ना। तो इसका टू इतना हम लोग ले लिए, लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा यहाँ पे कि a का जो टर्म्स है a जो है a हो जाएगा 4x + 1 और नीचे में क्या हो जाएगा पास रूट अंडर 2x² + x - 3 dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे b है, नीचे क्या है आपके पास रूट अंडर 2x² + x - 3 dx। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपके पास कि क्या क्या दोनों को अलग अलग सेपरेट करके हम लोग लिख लिए, है ना। अब a का जो वैल्यू यहाँ क्या निकाले थे हम लोग 1/4, कितना निकाले थे 1/4। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं 1/4 सीधे बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x + 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 2x² + x - 3 dx प्लस b का वैल्यू कितना फाइंड किए थे, b का वैल्यू फाइंड किए थे 3/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऊपर dx, नीचे क्या हो जाएगा पास रूट अंडर 2x² + x - 3, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करना है आपको कि इसको करना है इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग कैटेगरी 1 का बात कर रहे हैं। हम लोग कैटेगरी 1 में जिस प्रकार से इंटीग्रेशन करने के लिए सीखे थे उसी तरह से यहाँ पे सारे को प्रोसेस करना है। तो मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है इस पार्ट को मान लेते हैं क्या I1 और इस पार्ट को क्या मान लेते हैं हम लोग I2, ठीक है। ये पार्ट क्या हो गया आपका I1 हो गया और ये पार्ट क्या हो गया आपका I2 हो गया। तो सभी दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद दोनों को साथ में हम लोग लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं I1, है ना। I1 इसका टू क्या हो जाएगा पास 1/4 था, इंटीग्रेशन था 4x + 1 और नीचे में क्या था आपका रूट अंडर 2x², उसके बाद फिर क्या था प्लस x - 3 dx, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट स्टेप में ये करने वाले हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है कैटेगरी 1 के बेस पे। तो वहाँ पे क्या था कि आपको देखना होगा कि इसमें क्या कुछ पुट किया जा सकता है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे z = 2x² + x - 3 देन dz क्या बनेगा आपका dz बनेगा 4x + 1 dx, ठीक है। देन नाउ है ना क्या हो जाएगा I1 क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन
देखिए 4x प्लस 1 डी एक्स, 4x प्लस 1 डी एक्स इसका क्या लिखेंगे डी जेड, क्या हुआ डी जेड, और नीचे क्या हो जाएगा पास रूट अंडर जेड। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होगा। आप यहाँ पे क्या है कि 1 बाय रूट अंडर जेड दिया हुआ, जब इसका इंटीग्रेशन करने की बात आता है तो इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जेड का पावर -1/2 इंटीग्रेशन डी जेड। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आगे पास 1/4 था, यहाँ पे 1/4, तो 1/4 इंटू, अब देख सकते हैं कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि -1/2 + 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब क्या होगा 1/2 नीचे भी आएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर आपका जेड निकल आएगा +c होगा। तो यहाँ से 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा I1 = 1/2, उसके बाद क्या रूट अंडर जेड +c, तो 1/2 जेड का वैल्यू कितना था, जेड का वैल्यू कितना लिए तो लोग 2x² + x - 3, तो रूट अंडर 2x² + x - 3 +c, ये इसको आप इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आके इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम लोग इंटीग्रेशन कर लिए। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या था आपका 3/4 इंटीग्रेशन dx रूट अंडर 2x² + x - 3, ये है ना। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इंटीग्रेशन 2/4 था इंटीग्रेशन है ना dx, नीचे क्या था आपका रूट अंडर 2x² + x - 3। ठीक है, 3/4 इंटीग्रेशन dx रूट अंडर 2x² + x - 3। ये बार बार चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए कैलकुलेशन की बात आ रही है, तो कहीं अगर मान ली कहीं माइनस जगह प्लस हो जाएगा तो आपका रिजल्ट सही नहीं निकल के आएगा। अब आगे यहाँ पे बात करना है कि यहाँ कैटेगरी 1 के बेस पे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम जानते हैं कि 1 बाय अगर रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसको क्या करना है कि आपको स्क्वायर में चेंज करना होता है। जब इसको स्क्वायर में चेंज करने की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि सबसे पहले जो आपका ए के साथ में था, क्या था यहाँ पे देखिए, वह ध्यान दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे क्या था ए के साथ में जो था, ए के साथ में था उसको यहाँ से कॉमन निकाल लेना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको भी स्क्वायर में और इसको भी स्क्वायर में चेंज करना होता है। ठीक है, ये तो कैटेगरी 1 का जो प्रोसेस है ही है ना, तो कैटेगरी 1 के प्रोसेस में हम लोग इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आइए नेक्स्ट, हाँ तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने की बात कर रहे हैं, यहाँ dx हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको 2 कॉमन निकाल लेना है। जैसे ही यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस x बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इसको इस प्रकार से चेंज करना है कि इसको स्क्वायर में चेंज कर सकें। तो यहाँ से क्या है रूट अंडर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो I2 इसको 2 लिख सकते हैं 3/4 रूट अंडर 2 इंटीग्रेशन, ऊपर क्या था dx, और नीचे क्या करना है आपको चेंज करना है। ठीक है, नीचे आपको चेंज करना है किसमें, स्क्वायर में। इस प्रकार से इसको सेटअप करना है कि स्क्वायर में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या है देखिए x² है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ 2 का ज़रूरत है x/2, दैट मीन्स लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 2x 1/4 है ना। यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x² + 2x 1/4 + 1/16 -1/16, उसके बाद फिर क्या था -3/2। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जा सकता है। जिससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या है कि देखिए यहाँ पे x² + 2x 1/4 हो गया, प्लस यहाँ गया b² हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि 3/4 रूट अंडर 2 इंटीग्रेशन dx, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास x + 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि क्या होगा, ये तो पार्ट यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे पार्ट जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ स्क्वायर हुआ, a
ए प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज हुआ। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका माइनस, है ना, कॉमन निकाल लेते हैं तो 1/16 प्लस 3/2, ठीक है, 3/2 यही बच गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं हम लोग 3/4√2, ठीक है, इंटीग्रेशन dx। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा कितना 24 1 25, तो रूट अंडर आप करके देख लीजिएगा तो हो जाएगा x + 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -25 बाय कितना हो जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं यहाँ पे 3/, ये सारे जो कैलकुलेशन है काफ़ी ध्यानपूर्वक और अच्छे से करना, क्योंकि बहुत लंबा इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा काफ़ी लंबा बनने वाला है। और इसका सारा प्रोसेस जो है, जितने भी स्टेप बताया जा रहा है, सारे स्टेप को ध्यान से समझिए तो आपको आसानी से सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। dx नीचे क्या बचा था हम लोग के पास, यहाँ पे क्या हो गया था x + 1/4 का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ माइनस कितना था यहाँ पे 25, यहाँ 4 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चेक करना होगा कि इंटीग्रेशन किया हुआ है dx है, नीचे क्या है रूट के अंदर x² - a² है, x² - a²। तब आ जाइए यहाँ पे जो कैटेगरी 1 का जो फार्मूला था, उस फार्मूला को हम लोग चेक करने वाले हैं कि किस में आने वाला है। यहाँ पे देखिए dx नीचे क्या है रूट के अंदर a² + x², ठीक है, a² + x² है। और कोई स्टेप में आएगा क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस था ना हम लोग का x² - a², dx रूट अंडर x² - a² इसका क्या ले सकते हैं log x + 1 रूट अंडर x² - a², ठीक है। इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन सीधा हम लोग ये लिख सकते हैं। क्या हम लोग के पास यही था, क्या हम लोग के पास यही था, एक बार चेक कर लेते हैं। dx नीचे क्या था रूट के अंदर x² - a², तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, वी नो दैट इंटीग्रेशन dx रूट अंडर क्या होता है x² - a² होता है, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग log, है ना, x प्लस रूट अंडर क्या हो जाता है आपका x² - a² प्लस c, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं बाय फार्मूला से, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी के बेस पे क्या करना है हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो ऐसे ही है आपका 3/4√2। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे log मॉड के अंदर x क्या है हम लोग के पास x है x + 1/4, ठीक है, प्लस रूट के अंदर क्या लिखना है हम लोग को, रूट के अंदर लिखना है x², दैट मीन्स क्या लिखेंगे x + 1/4 का स्क्वायर माइनस a कितना है, a का स्क्वायर मतलब 5/4 का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। इस प्रकार से क्या किए, इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग कर लिए। आज जो इंटीग्रेशन किए ये आपका क्या हो गया इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन और 1 और 2 क्या करना है हम लोग को साथ में लिखना है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि i = क्या हो जाएगा i1 + i2, ठीक है। तो i1 कितना निकाले थे हम लोग, i1 कितना निकाले थे, इक्वेशन 1 कितना निकाले थे आपका 1/2 रूट अंडर x² रूट अंडर 2x² प्लस x - 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 रूट अंडर 2x² प्लस x - 3 प्लस i2 कितना निकाले हैं, i2 निकाले हैं क्या 3/4√2, 3/4√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log, उसके बाद क्या था मॉड के अंदर x प्लस था ना x + 4 x + 1/4 का स्क्वायर, सॉरी 4 सिर्फ 4 होगा, है ना। उसके बाद था प्लस रूट के अंदर क्या था, रूट के अंदर था आपका x + 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था आपका 5/4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा c, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से करना, सारे का सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए
हो सकता है बहुत लेंदी है, लेकिन क्या है कि प्रोसेस यही है। इसी प्रोसेस से आप इस तरह जितने भी आपका रैशनल फंक्शन हो या फिर इनरैशनल फंक्शन हो, इसका इंटीग्रेशन आप इसी प्रकार से कर पाएंगे। तो जितना भी प्रोसेस बताया गया है, एक एक करके सारे प्रोसेस को आपको यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला चीज़ ये होता है कि आपके पास जो भी लीनियर एक्सप्रेशन होता है उतना छोटा क्या मान लेना है ए, उसके बाद उसके साथ में आपको क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है उसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, और फिर प्लस बी हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से एक फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जितना भी आपका कोफिशिएंट है, एक्स के पावर का जो कोफिशिएंट है सबको क्या करना है इक्वल कर लेना है। जहाँ से क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, आपको ए और बी का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकेंगे। जैसे ए और बी का वैल्यू जो फाइंड कर लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसके जगह पे क्या करेंगे, ए और बी का जो वैल्यू है उसको फाइंड करके यहाँ पे सारे पुट कर देंगे। उसके बाद आपका दो तरह का यहाँ पे दो इंटीग्रेशन करना होगा, जो कैटेगरी 1 से आपको सॉल्व करना होगा, जिसमें कि आपको पहला पार्ट इसको I1 और दूसरा क्या है I2 मान लेना है। उसके बाद दोनों को अलग अलग इसको इंटीग्रेशन करने के बाद साथ में उसको मर्ज कर देना है, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी पैटर्न से जिस प्रकार से बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व किए, और जितने भी स्टेप है सारे स्टेप को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ चेक करना होता है कि जो इंटीग्रेशन करना है, आपको यहाँ दिया है 2x + 1, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है 2x² + 4x - 3, ठीक है। ये क्या है आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ रूट के अंदर नहीं दिया हुआ है। तो ये आपका इस प्रकार से फॉर्मेट हम लोग देखे थे जब हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे बना रहे थे, जब इसका वर्कनोट पढ़ रहे थे, वहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट आपका दिया हुआ था। तो इस फॉर्मेट में क्या करना होता है कि सिंपली क्या करना है, आपको मान लेना है ना, क्या कि 2x + 1 = क्या होगा आपके पास a, है ना, DC ऑफ किसका भाई 2x² + 4x - 3। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा पास b, है ना। इस प्रकार से क्या करना है, इसको मान लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा a, यहाँ कितना हो जाएगा पास 4x + 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा b, यहाँ क्या है 2x + 1। इसको आप इक्वेशन 1 मान के रखें। अब क्या करना है कि यहाँ सबसे पहले एक स्टेप और आ जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1 = क्या हो जाएगा a 4x + 4a + b। अब यहाँ से क्या करना है, हमको इक्वेटिंग करना है। इक्वेटिंग किस चीज़ का करना है, जो भी x का हायर पावर है उसके साथ में इसको इक्वेट करना है। जैसे यहाँ इक्वेटिंग करने की बात आप करते हैं, तो सबसे पहले जो x का जहाँ जहाँ है वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे क्या है x का पावर 1 है, यहाँ पर भी क्या है x का पावर 1 है, बाकी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। तो ये सारे पार्ट आपका क्या है कांस्टेंट्स है, ठीक है। इस प्रकार से करना है, दोनों को इक्वेट करना है। तो जैसे हम 2x यहाँ पे क्या है a 4x दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जो इक्वेट करेंगे तो यहाँ से 2 निकल के आएगा, और यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास आएगा 4a निकल के आएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा a = कितने लिख सकते हैं हम लोग 2/4। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से क्या होगा a = कितना निकाले हम लोग 1/2, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ a का वैल्यू निकाल लिए। उसी प्रकार से b का बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन टर्म यहाँ कितना दिया हुआ है 1, और यहाँ पे कितना आपके पास है 4a + b। तो यहाँ हो गया 1, और a का वैल्यू कितना फाइंड किया 1/2, दैट इज़ 4 × 1/2 + b, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। तो b = कितना हो जाएगा 1 - 2। b = कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 1 - 2, दैट मीन्स b = कितना हो गया -1। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, a का वैल्यू फाइंड कर लिए 1/2, और b का वैल्यू कितना फाइंड किए -1, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट स्टेप में इसका जो वैल्यू है उसको पुट करना है। इसका जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कितना था हम लोग का इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में यहाँ पे क्या है 2x + 1 था, यहाँ पे क्या a माने थे, a कितना है 1/2। उसके बाद क्या था आपका 4x + 4। उसके बाद b था, b = कितना है -1, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन में, मान लेते हैं क्या लेट i = कितना दिया हुआ आपके पास इंटीग्रेशन 2x + 1, इंटीग्रेशन
2x प्लस 1 और नीचे में क्या था आपका 2x स्क्वायर 4x और कुछ था 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस थ्री dx। ठीक है, अब यहाँ पे 2x प्लस 1 इतना छोटे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 4x प्लस 4 माइनस 1। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन 1/2 4x प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, और नीचे क्या है आपका, नीचे दिया हुआ है आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ये dx। यहाँ से क्या करना, आपको सेपरेट करना है। तो यहाँ पहले एक टर्म वाला जो पार्ट है उसको सेपरेट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 और नीचे क्या हो जाएगा पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। उसी प्रकार से यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या किया हम लोग यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लिए। आप करना है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पार्ट अगर इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा और ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका I2 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पार्ट आपका I1 है और ये पार्ट क्या है आपका I2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग I1 स्टार्ट करते हैं। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 4x प्लस 4 नीचे क्या है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या पुट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, z इक्वल टू कितना 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, है ना। तो dz कितना हो जाएगा, dz इक्वल टू 4x प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे नाउ I1 ये I1 है I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dz और यहाँ पे क्या हो जाएगा पास z। ऐसा क्यों हुआ कि 4x प्लस 4 dx इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग dz लिखेंगे, ऐसे क्या माने हम लोग z माने। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे हम लोग देख सकते हैं क्या कि I1 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 और जब 1/z का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा पास log z। ठीक है, प्लस c दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1/2 log z का वैल्यू कितना था 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, ये प्लस c ये क्या हुआ आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2। अब आते हैं आपका I2 को सॉल्व करते हैं यहाँ से I2। तो I2 इक्वल टू कितना है, I2 इक्वल टू निकला पड़ेगा हम लोग इंटीग्रेशन क्या था I2 इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 1/2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है कि x स्क्वायर के साथ में जो भी कॉस्ट टर्म है उसको साइड करेंगे तो यहाँ से क्या निकल सकता है आपका 1/2 यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से 1/2 बाहर कर लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे तो x स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बच गया 1/2 हो गया तो यहाँ पे हो गया 2x हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 3/2 हो गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। यहाँ से इसको हम लोग कर लिए। अब इसको स्क्वायर में चेंज करना है। तो इसको स्क्वायर में चेंज करना है जिसमें ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे स्क्वायर में इसको चेंज कर सकते हैं। तो स्क्वायर के फॉर्म में सबसे पहले बात यहाँ पे क्या है कि x स्क्वायर है प्लस ये 2 है x है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग 1/2 ले सकते हैं या सिंपली 1 ही ले सकते हैं। यहाँ के लिए 1 ले लिए। ठीक है, तो प्लस 1 किए माइनस 1 किए तो माइनस यहाँ पे क्या है 3/2 आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। तो यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि x स्क्वायर यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1 तो आपका यहाँ से क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखिए I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1
ऊपर तो 1 हो गया और नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3/2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आइए यहाँ पे कि 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2 और 3 5/2 5/2। ठीक है, dx। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसको स्क्वायर में चेंज किया तो इसको भी स्क्वायर में चेंज करेंगे तो दोनों को क्या कर सकते हैं, रूट में ले सकते हैं। तो 1/2 यह हो जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा रूट में सीधा लिख लीजिए 5/2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे क्या किए हम लोग, यहाँ पे सिंपली क्या किए कि 1/x स्क्वायर को भी और माइनस a स्क्वायर हो गया। अब जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को चेक करना हम लोग को कि जो फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब यहाँ चेक करते हैं हम लोग। आइए फर्स्ट में क्या था 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इतनी क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2a लॉग x माइनस a x प्लस a मॉड के अंदर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1/2a लॉग x माइनस a x प्लस a, इसको ध्यान रखना है आपको। तो आइए यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा वी नो दैट क्या इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होता है 1/2a लॉग क्या होता है x माइनस a और x प्लस a। ठीक है, ये होता है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि वी नो दैट तो राइटिंग अच्छा नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा। नाउ जब इसका इंटीग्रेशन करने की बात करते थे यहाँ पे क्या है 1/2 पहले से है, तो 1/2 पहले से इनटू क्या होगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2a। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे ये है ना, तो ए का वैल्यू कितना है रूट अंडर 5/2, रूट अंडर कितना है 5/2, रूट अंडर 5 a स्क्वायर का है ना, ए का है 5/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, ये आपका 5/2 हो गया। उसके बाद क्या है आपका लॉग, लॉग होने के बाद यहाँ पे x कितना है, x कितना है x प्लस 1 है, तो x प्लस 1, ये कितना है ये आपका 5/2 है, जो भी आपका रूट में आएगा। ठीक है, इतना इक्वल टू होता है तब ये लिखना है आपको, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट के अंदर, यहाँ पे क्या होगा रूट के अंदर ही आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ हो गया x प्लस 1 माइनस इतना, फिर उस तरह होगा x प्लस 1 माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा रूट अंडर 5/2 प्लस c। यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं, क्या सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। फिलहाल आप इतना ही रखिए, इसको आप मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे i इक्वल टू कितना था, i इक्वल टू i1 प्लस i2। ठीक है, i1 कितना फाइंड किए थे हम लोग, i1 कितना फाइंड किए थे यहाँ पे i1 इसको फाइंड किए थे 1/2 लॉग 1/2 लॉग मॉड के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 था। ठीक है, प्लस जब इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो देख सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा, या सिंपली लिख सकते हैं ना इसको रूट अंडर 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास रूट अंडर 2, नीचे क्या हो जाएगा 4 रूट अंडर 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 रूट अंडर 5। उसके बाद क्या है आपके पास लॉग है, उसके बाद यहाँ पे यही लिखते हैं हम लोग लॉग मॉड के अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 5/2, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 1
प्लस रूट अंडर 5 है 2 प्लस सी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से करना, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, है ना, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, और फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम क्या है, YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर, ये आपका हैंडल है। आप यूट्यूब में जाकर जरा इसको सर्च कीजिएगा तो आपका जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा।